बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता के सवालों को, जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था कि हम उन जनता के सवालों को उन अधिकारियों से या उन प्रतिनिधियों से सवाल पूछते हैं जो जनता के सवाल होते हैं, और उन सवालों का जवाब हम उन प्रतिनिधियों से या उन अधिकारियों से मांगते हैं। तो आज हम उस वक्त मौजूद हैं एसडीओ ऑफिस में विद्युत, और हम जानेंगे जनता के बहुत सारे सवाल आए थे इस पर कि बहुत सारे उनके जहन में बहुत सारे सवाल थे जो कि वो जानना चाहते थे, उन सवालों का जवाब। और इसलिए हम उन सवालों को लेकर यहाँ मौजूद हैं एसडीओ ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार मिश्रा जी, एसडीओ महोदय। सबसे पहले बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल जो कि बहुत लोगों ने पूछा है बलिया खबर से कि नए कनेक्शन पे जो चार्ज है वो ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के अलग अलग क्या क्या चार्जेस हैं, ये हमारी जनता जानना चाहती है। नए कनेक्शन के लिए हमारे विभाग ने एक झटपट पोर्टल का लॉन्च किया है। आप किसी भी जनसेवा के माध्यम से झटपट पोर्टल के द्वारा कनेक्शन ले सकते हैं। प्रत्येक विधा का कनेक्शन झटपट पोर्टल और निवेश मित्र के माध्यम से लिया जा सकता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू बत्ती पंखा के कनेक्शन का चार्ज 1365 और 1 किलोवाट के लिए है, 2 किलोवाट के लिए 1524 है। शहरी क्षेत्र के लिए 1 किलोवाट के लिए घरेलू कनेक्शन के लिए 1898 और 2 किलोवाट के लिए 2217। इसी प्रकार हर विधा के कनेक्शन के चार्ज सब ऑनलाइन आ जाते हैं झटपट पोर्टल के माध्यम से। जनसेवा के माध्यम से कनेक्शन लेना है, जो भी प्रपत्र आपसे कनेक्शन के लिए मांगे जाते हैं जनसेवा पर, वो प्रपत्र आपको वहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपलोड हो जाएगा और वो हमारे यहाँ आता है, एक्शन ऑफिस आता है, वहाँ से हमारे आईडी पे आता है। हम जेई को भेजते हैं, जेई सर्वेक्षण करा के पुनः सर्वे अपलोड करते हैं, नियमानुकूल जो होता है वो आ जाता है और कनेक्शन जारी हो जाता है। वो स्टेप दर स्टेप कि कब टीएफआर लगेगा, कब मीटरिंग में जाएगा, और प्रत्येक स्टेप के नियत निर्धारित टाइम है, उस समयांतर्गत हमें कार्य करना होता है और इसको बखूबी निभाया जाता है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया है कि लोड बढ़ाने के लिए जिनका 1 किलोवाट है वो 2 में बढ़ाना चाहते हैं या 2 का 3 करना चाहते हैं, तो लोड बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? सब लोड बढ़ाने की भी प्रक्रिया झटपट पोर्टल के ही माध्यम से लोड बढ़ाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में लोग हमारे पास भी आते हैं तो मेरे यहाँ से भी लोड बढ़ाया जाता है और चार्जेस सब ऑनलाइन आते हैं, वो उनको देना होता है। अच्छा, नए कनेक्शन के लिए जो एक सवाल होता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उनको लेके ऑफिस में आने पड़ेंगे ताकि उनको भाग दौड़ ना करनी पड़े ज़्यादा? नए कनेक्शन के लिए ऑफिस में आने की ज़रूरत ही नहीं है। नए कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल किसी भी CSC सेंटर के माध्यम से जाएं, वहाँ पर आवेदन प्रपत्र, BL फॉर्म, फोटो, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ट्यूबवेल है तो खेत की खतौनी भी चाहिए होता है, चालू बोरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्लॉक से प्रमाणित, और कनेक्शन हो जाते हैं। एक स्थिति यहाँ आती है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये आती है कि मीटर जल जाता है, और जब उपभोक्ताओं का मीटर जल जाता है तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर जिन उपभोक्ताओं का मीटर जल जाता है तो सर्वप्रथम उन्हें क्या करना चाहिए और किन्हें सूचित करना चाहिए? जिनके मीटर जल जाते हैं उन्हें 1912 पर तत्काल कंप्लेंट किया जाना चाहिए। 1912 पर कंप्लेंट करने के साथ ये टोल फ्री नंबर हमारे विभाग द्वारा जारी है। टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट देने के बाद उसकी सूचना, चूँकि कार्य की अधिकता में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन कभी कभी मिस कर जाते हैं, तो अगर हमारे स्तर तक आ जाता है तो हम शीघ्र मीटर डिपार्टमेंट के JMT होते हैं उनके माध्यम से लगवाने का प्रयास करते हैं और 1-2 दिन में मीटर लग जा रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल कि जब इस गर्मी के इस मौसम में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत बढ़ जाती है, तो ग्रामीणों को सबसे पहले अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर जलने पर तत्काल 1912 पर शिकायत करें। जिस मोबाइल से शिकायत करेंगे उस मोबाइल पर कंप्लेंट नंबर आ जाता है और वह कंप्लेंट नंबर अपने क्षेत्रीय जेई और अभियंता को दे देंगे। वो उसका PR जनरेट करना होता है, PR जनरेट करेंगे। उसके बाद वो समयांतर्गत
बदल दिया जाता है। इसके लिए निर्धारित समय है। एक दर्शक ने हमारे पूछा है कि उन्होंने कहा है कि ज़रूर सवाल पूछेगा कि जो मीटर चेकिंग की जाती है उसमें मासिक जो यानी नियमित रूप से जो चेकिंग होती है मीटर की वो नहीं की जाती है और बिल भेज दी जाती है। हाँ, इस स्तर की शिकायतें मीटर रीडर लोग टेबल बिलिंग कर रहे हैं। इसी टेबल बिलिंग के किए जाने के केस को पकड़ने के कारण विगत माह में अगस्त माह में हमारे क्षेत्र से 3 मीटर रीडर निकाले भी गए हैं। इस पर हम लोग अंकुश लगा रहे हैं। मैनुअल वर्क है। ये लोग कोताही अगर किसी स्तर पर पकड़े जाने पर तत्काल इन पर कार्रवाई की जा रही है। अंत में अपने विद्युत उपभोक्ताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? विद्युत उपभोक्ताओं से मेरी सर्वप्रथम एक सबसे बेहतरीन अपील है कि यह किसी तरह की दिक्कत हो तो हमारे कार्यालय में, हमारे क्षेत्र में या अपने संगत जिस क्षेत्र का मामला है उस क्षेत्र के संगत एसडीओ जेई से मिले। किसी भाया मीडिया के पास जाने से बेहतर है। और हमें तत्काल निदान, कोई भी एसडीओ या जेई, सब चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, हर चीज़ दिख रहा है। किसी भी परिस्थिति को लेकर जाएंगे तो उनको मदद मिलेगी। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।